Hallelujah. We praise your name, Jesus. We glorify your name, Jesus. Jesus is only our God. Jesus is only our God. And He's loving Father because He loves us. Hallelujah. Glory to Jesus. He is the worthy of the praise. Jesus is the worthy of the praise. Hallelujah. ग्लोरी टू जीसस। आज के इस लाइव सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। हालेलुया। आप जल्द से जल्द आप इस लाइव सेशन में कनेक्ट हो जाइए और मैं चाहती हूँ कि आप इस लाइव सेशन को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी चर्च में, अपनी कलीसिया में, अपनी नेबर्स में और अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स में, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आज के इस लाइव सेशन से आज अनेक लोग आशीष लेने जा रहे हैं। आज के इस लाइव सेशन से अनेक लोगों के जीवन से परमेश्वर की महिमा होने जा रही है। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस लाइव सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए और जो इस लाइव सेशन में फर्स्ट टाइम जो जुड़ने वाले हैं, मैं उन सबसे कहना चाहती हूँ कि आप इस पेज को जरूर से लाइक कीजिए, जरूर से फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं एवरी संडे स्पेशल लाइव सेशन आती हूँ। हालेलुया। एवरी संडे इवनिंग टाइम पर, इसी टाइम पर मैं लाइव में आती हूँ और इस लाइव सेशन में हम जुड़कर परमेश्वर की परस्तिश करेंगे, जुड़कर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। सो टुडेस माय टॉपिक इज माय बिलव्ड, परमेश्वर शत्रुओं के सामने मेज बिछाता है। He sets a table in front of the enemies. Hallelujah. और आज इस दिन में, आज के इस रविवार के दिन में, आज संडे के दिन में बहुत से लोगों ने मैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स अपने कलीसिया में जाकर, अपने चर्च में जाकर परमेश्वर की परस्तिश के, वर्शिप के, परमेश्वर की हुजूरी में आए। यस, मैं चाहती हूँ कि यस, आज ही का वो दिन है जो परमेश्वर ने विश्राम दिन को ठहराया था और आज के दिन में हम सब एक होकर परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। ग्लोरी टू जीसस। परमेश्वर के उपकारों को याद करके परमेश्वर की स्तुति करिए, परमेश्वर के उन महान कामों को याद करके परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि गॉड इज गुड ऑल द टाइम, ऑल द टाइम। चाहे आप दुख में हो, चाहे आप सुख में हो, हर समस्या में परमेश्वर को कहिए, प्रभु तू भला है। गॉड यू आर गुड ऑल द टाइम, ऑल द टाइम। हर समय परमेश्वर भला है, हर समय परमेश्वर भला है। हालेलुया। उन दिनों को याद करिए कि शैतान ने किस तरह आपका लाइफ में अटैक करने की कोशिश किया, किस तरह आपके लाइफ से वो ब्लेसिंग्स को चुराने की कोशिश किया, लेकिन वो परमेश्वर ही है जो आपको हर पल में, हर सिचुएशंस में परमेश्वर आपको संभाल के रखा और यहाँ तक परमेश्वर आपको लाया, यहाँ तक परमेश्वर ने हमारी अगुवाई की, यहाँ तक परमेश्वर ने ओ हालेलुया हमारा बल बन के रहा। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। शत्रु के सामने मेज को बिछाता है, शत्रु के सामने परमेश्वर मेज को बिछाने वाला है। Hallelujah, we praise your name. So let's come on, worship to the Lord. Hallelujah. शत्रु के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की, हालेलुया मन मेरा मगन है। शत्रु के सामने, शत्रु के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की, हालेलुया मन मेरा मगन है। कितने लोग आज कहेंगे आज यहोवा मेरे साथ है। हालेलुया। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है।
हरी चढ़ाइयों में मुझे हालेलुया स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चढ़ाइयों में मुझे हालेलुया स्नेह से चराता वो है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की हालेलुया मन मेरा आनंदित है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की हालेलुया मन मेरा मगन है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है हालेलुया और उमड़ भी रहा है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है हालेलुया और उमड़ भी रहा है। Glory to Jesus। परमेश्वर का धन्यवाद दो, उसके उपकारों को याद करिए। परमेश्वर शत्रुओं के सामने आपको, आपके लिए मेज को बिछाता है। शत्रुओं के सामने आपको ऊंचा करता है। शत्रुओं के सामने आपको खड़ा करता है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। और आज के दिन में आप सबसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर, चाहे आप कोई भी हालातों से क्यों ना गुजर रहे हो, चाहे आप अपनी बिगड़ी हुई परिस्थिति से क्यों ना गुजर रहे हो, परमेश्वर आपसे कहता है कि यस, जिस तरह वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर उन लोगों के सामने आपको ऊंचा करेगा, उन लोगों के सामने आपको खड़ा करेगा जिन लोगों ने आपको नीचा करने की कोशिश किया है। ग्लोरी टू जीसस। We praise your name, Jesus. My beloved, परमेश्वर का वचन कहता है, if you read the Bible, Psalm chapter 23 verse 5, David says, तूने मेरे सताने वालों के लिए मेज बिछाता है, तू मेरे सताने वालों के लिए मेज बिछाता है। दाविद ये इसलिए कहता है क्योंकि ये जो घटनाएं हैं, ये जो बातें हैं, वो दाविद के लाइफ में हुआ। वो दाविद ने उन बातों को स्ट्रगल किया कि किस तरह उन बातों को देखा कि किस तरह जब शत्रु मेरा पीछा कर रहे थे, किस तरह शत्रु मेरा पीछा करते हुए मुझे मारने के लिए, मुझे घात लगाने के लिए, किस तरह वो मेरा पीछा कर रहे थे और किस तरह मैं किन जंगलों से गुजरता हुआ, किन पहाड़ों पर, किन किन पहाड़ों पे जाके, किन गुफाओं में जाकर मैं छुप जाता था। उन बातों को जब वो याद करता है, जब वो दाऊद याद करता है कि कैसे परमेश्वर ने उन शत्रुओं के सामने दाऊद को विजय दिलाया, किस तरह परमेश्वर ने दाऊद को उनके शत्रुओं के सामने परमेश्वर ने मेज बिछाया, किस तरह उनको ऊंचा किया, किस तरह उनका प्रोटेक्शन किया, उन सारी बातों को याद करके, उन सारी बातों को सोच के, उन बातों को याद करके दाऊद यह कहता है कि यस, तू मेरे सताने वालों के सामने तू मेरे लिए मेज को बिछाता है। हालेलुया। माय बिलव्ड, आज मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसा मोड़ आया, या कुछ ऐसी बातें आई, या कुछ ऐसे बातों से आप गुजरे, कुछ ऐसे स्ट्रगल से। हो सकता है कि आपके लाइफ में माय बिलव्ड कुछ लोगों ने आपको नीचा करने की कोशिश किया, कुछ लोगों ने आपके पीठ पीछे आपके लिए बातें गढ़ी, कुछ लोगों ने, हो सकता है कि आपको शैतान ने उनके लाइफ में ऐसा कुछ काम किया कि वो आपके लाइफ से वो आपके ब्लेसिंग्स को ही चोरी कर ले। लेकिन जिस मनुष्य को जरिया बनाकर जो शैतान आप पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, या जिस इंसान को पकड़कर शैतान आपका लाइफ से वो ब्लेसिंग्स को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, उस हो सकता है कि वो आपका दोस्त क्यों ना हो सकता है वो आपके
पेरेंट्स क्यों ना हो सकता है वो आपके रिलेटिव्स क्यों ना हो सकता है शैतान उनके विचारों में, उनके मनों में काम करके आपके ब्लेसिंग्स के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन रिमेंबर वन थिंग कि जिस मनुष्य को शैतान ने जो पकड़ा था आपके ब्लेसिंग्स को चोरी करने के लिए, आप पर अटैक करने के लिए, उसी मनुष्य को, वही मनुष्य को परमेश्वर यूज करता है कि जो जो ब्लेसिंग्स आपसे ले लिया गया था, जो ब्लेसिंग्स आपसे छीन लिया गया था, जो आपको जो जिन बातों से गुजरना पड़ा था, वही मनुष्य को परमेश्वर उठाता है कि वही मनुष्य वही कारण बनता है कि वो आपके ब्लेसिंग्स को और भी डबल कर दे। हालेलुया, वी प्रेज योर नेम माय बिलव्ड। परमेश्वर का वचन में जब हम देखेंगे, परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है, अगर हम दाऊद भजन संहिता उसका 23वां अध्याय जब हम देखेंगे, परमेश्वर यह वचन कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। माय बिलव्ड, जब दाऊद एक शेफर्ड था, जब वो एक छोटा लड़का था, उस टाइम पर वो शेफर्ड था और वो अपने भेड़ बकरियों से बहुत प्यार करता था। वो अपने भेड़ बकरियों से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था और उनको उन शेरों से बचाता था, उनको वो अच्छे से ख्याल रखता था। वो सब जानता था कि किनको प्यास लग रही है, किनको भूख लग रहा है, किनका उनके फीलिंग्स को वो समझता था। सिमिलरली माय बिलव्ड, हम भी परमेश्वर के भेड़े हैं। ग्लोरी टू जीसस। और परमेश्वर हमारा शेफर्ड है, हम शीप्स हैं माय बिलव्ड, और परमेश्वर हमारा चरवाहा है। परमेश्वर जानता है हमारे फीलिंग्स को, परमेश्वर जानता है हमारे नीड्स को, परमेश्वर जानता है कि हमको आज किस बातों की जरूरत है। परमेश्वर जानता है, हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी बात की जरूरत है, कुछ ऐसी चीज की जरूरत है जो डिमांड आप नहीं कर पा रहे हैं, जो लोगों को नहीं बता पा रहे हैं, अपने फैमिली को नहीं बता पा रहे, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मेरा जिंदा खुदा ये कहता है माय बिलव्ड कि वो आपके बिना बोले, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ शब्द कहे, वो जान जाता है कि तुम्हारी क्या परेशानी है। वो जान जाता है कि तुम्हारी कौन सी परेशानी है, और वो जान जाता है कि तुम्हारी कौन सी नीड्स है, और उस नीड्स को पूरा करने के लिए यहोवा आप उतर आता है और कहता है कि मैं तुम्हारी जरूरतों को जानता हूं और मैं तुम्हारी जरूरतों को मैं पूरा करने वाला यहोवा परमेश्वर हूं। माय बिलव्ड, आज इस नए साल में, इस न्यू ईयर में माय बिलव्ड, हो सकता है कि आप पिछले बीता हुआ साल में कुछ बातों से आप परेशान हो गए, या कुछ ऐसी बात जिसमें आप नर्वस हो गए। हालेलुया, वी प्रेज योर नेम। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ेंगे, यहोवा मेरा चरवाहा है, Psalm chapter 23, glory to Jesus Lord। 23, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। आगे, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। यस, वह मेरे जी में जी ले आता है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वह हमारे जी में जी ले आता है, हमारे जी में जी ले आता है। हो सकता है कि हमारे लाइफ में कुछ ऐसी बातों से हम हो सकता है कि परेशान है। हो सकता है माय बिलव्ड, बीते हुए साल में आपने अपना सब कुछ खो दिया। हो सकता है किसी अपनों को ही खो दिया, आपके फैमिली मेंबर्स से किसी अपनों को आपने खो दिया, वो प्रभु के पास चले गए। हो सकता है कि बीते हुए साल में आप उस बात से उबर नहीं पा रहे हैं, उबरना आपको मुश्किल लग रहा है, कठिन लग रहा है, आप सोच रहे हैं उस बातों को भुलाने के लिए, लेकिन बार बार वही बात आपके माइंड में आ रही है, और वही बात हो सकता है आपको सता रही है। हो सकता है बीते हुए साल में आपने किसी अपनों को खो दिया जिससे आप बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे, बहुत ही ज्यादा अपना सब कुछ मानो वो आपको अपना हर बात शेयर करते थे। किसी अपनों को शायद आपने खो दिया। हो सकता है बीते हुए
साल में हो सकता है आपने किसी ऐसे अपनी नौकरी को खो दिए, हो सकता है बीते हुए साल में आपने किसी ऐसी चीज को खो दिया जिसे पाना मुश्किल हो रहा है, हो सकता है बीते हुए साल में आप फेलियर ठहराए गए, हो सकता है बीते हुए साल में आप तो एग्जाम्स तो दिए बट उसमें फेल हो गए, हो सकता है बीते हुए साल में आपने वो प्रिपरेशंस तो किया था उसमें लेकिन उस एग्जाम्स में फेल हो गए, हो सकता है आप बीते हुए साल में हो सकता है उन दुविधाओं से पढ़कर, हो सकता है उन बातों में पढ़कर उन लोगों के सामने आप नर्वसनेस को आपने देखा, आपने उनको झेला और आप उस बात को टैकल करने की कोशिश की लेकिन उस बात को आप नहीं झेल पा रहे हैं। हो सकता है मैं बिलव, लेकिन इस साल परमेश्वर आपसे यह कहता है कि इस साल आपको डबल पोर्शन की ब्लेसिंग्स परमेश्वर आपको देने जा रहा है। गॉड इज गोइंग टू गिव द ब्लेसिंग्स, हालेलुया, वो डबल पोर्शंस की ब्लेसिंग्स जो आपने जो कुछ खो दिया बीते हुए वर्ष उसको तो परमेश्वर आपको देगा ही देगा, लेकिन उसके साथ ही साथ परमेश्वर आपको जो आपने खोया है उसको तो देगा, लेकिन जो ब्लेसिंग्स आपको मिली थी बीते हुए साल में हो सकता है उसको तो आपने खोया, लेकिन इस नए वर्ष में परमेश्वर आपको वो पुरानी जो ब्लेसिंग्स आपने खोई थी उसको तो देगा, लेकिन प्लस साथ में परमेश्वर आपको दोगुना भाग भी देगा, वो दोगुना आशीष भी देगा, वो ब्लेसिंग्स भी देगा और परमेश्वर उनका पलटा लेगा। जो आपने आंसू बहाए, जो आपने प्रार्थना के साथ आंसू बहाए, जो आपने घुटने में आकर परमेश्वर से प्रार्थना किए, जो उपवास किए, उसका प्रतिफल का दिन आ गया है और यही प्रतिफल का साल है कि परमेश्वर वो रिवार्ड्स को आपको देने जा रहे हैं। सो आर यू रेडी टू रिसीव द रिवार्ड्स फ्रॉम गॉड? हालेलुया। क्या आप तैयार हैं उस रिवार्ड्स को लेने के लिए? क्योंकि परमेश्वर ऐसे को देखता है जिन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, रो रो कर प्रार्थना किया, परमेश्वर आज उनका हर एक प्रार्थनाओं का आंसर, प्रेयर्स का आंसर, प्रार्थनाओं को उत्तर, उन आंसुओं का उत्तर, उन घुटनों का उत्तर, उन उपवास का उत्तर परमेश्वर देने जा रहा है, क्योंकि ये साल एक उत्तर का साल है। हालेलुया, वी प्रेज द नेम जीसस। सिमिलरली जब हम देखेंगे अय्यूब की बातों में कि अय्यूब इतना धनवान था कि सारे लोग उसे जानते थे, वो इतना धनवान था, उनके पास इतने सारी प्रॉपर्टीज थी, उनके बच्चे इतने अच्छे से खाते पीते थे, एंजॉय करते थे हर टाइम। वो किसी दूसरे भाई के यहाँ तो कभी किसी और भाई के यहाँ उनके बच्चे जाकर भोजन कर कर आनंद मनाते थे, लेकिन ऐसा वक्त आता है जब अय्यूब का लाइफ में वो बातें आती है कि वो सब कुछ एक बार में खत्म हो जाता है, सब कुछ एक बार में नष्ट हो जाता है। और उसी टाइम जब फिर भी अय्यूब का भरोसा परमेश्वर पर था, क्योंकि अय्यूब जानता था कि मेरी आत्मा परमेश्वर से ही तृप्त होगी। वो जानता था कि सब कुछ तो मुझसे ले लिया गया, लेकिन जो मेरी आत्मा है, जो परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, वो उसे कोई अलग नहीं कर सकता, ना कोई दुष्ट, ना कोई तलवार, ना कोई मनुष्य और ना कोई और कुछ। मैं परमेश्वर के वचन में जब हम देखेंगे, परमेश्वर का वचन यह कहते हैं कि उनकी खुद की पत्नी, उनकी खुद की वाइफ उनको यहां तक कह सुनाई कि तेरा खुदा तेरी नहीं सुनता, इससे भला है कि तू अपने खुदा को तू कोस और जाके तू मर जा। हालेलुया। फिर भी अय्यूब ने अपनी खुद की पत्नी की बातों को ना सुनकर परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास रखा, क्योंकि वो जानता था कि जो कुछ मुझसे ले लिया गया है उसको दोगुना भाग मुझे मिलेगा। वो जानता था कि जो कुछ मुझसे ले लिया गया है वो तो साथ में मिलेगा ही, लेकिन परमेश्वर मुझे वो दुगना आशीष देगा, वो दुगना भाग देगा। हम परमेश्वर के वचन में अगर देखेंगे, परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है कि अय्यूब के लाइफ में परमेश्वर ने फिर से वही आशीष को दिया, फिर से और भी वो परिपक्व होता गया वो आशीष से, और भी वो इतनी ब्लेसिंग्स में भर गया, और भी क्योंकि उसका भरोसा किसी मनुष्य के ऊपर नहीं था, ना अपनी पत्नी के ऊपर था, ना अपने दोस्तों के ऊपर था, उसका भरोसा ना किसी संसार के लोगों पर था, ना संसार में था, लेकिन अय्यूब का
भरोसा सिर्फ परमेश्वर के ऊपर था। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। अब फिर से आएंगे, अगर भजन संहिता में अगर हम पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन यह कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हो सकता है आप बीते हुए वर्ष में बहुत सी बातों को आपने देखा, बहुत सी घटी कमी घटी को आपने अपने लाइफ में, अपने उतार चढ़ाव अपने लाइफ में होता हुआ देखा। अरे बातों को हो सकता है आपने झेला, हो सकता है आपने कहा कि प्रभु अब बस, अब मेरी बस की बात नहीं है, अब मेरे ऊपर ये बात नहीं है, अब मैं नहीं झेल सकता, अब मेरी सहन शक्ति से पार हो रहा है कि अब मैं सहन नहीं कर सकता, मैं सहन नहीं कर सकती, अब तू मेरा न्याय कर, अब तू मेरा मुकदमा लड़। जो शत्रु मेरे पीछे पड़े हुए हैं, जो शत्रु मुझे नीचा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो शत्रु मेरे लिए जाल को फैलाए हैं, जो शत्रु मेरे लिए गड्ढा को खोदे हैं, अब मैं सहन नहीं कर सकता, अब मैं सहन नहीं कर सकती। हो सकता है आपने ये बातें को परमेश्वर से कहा कि प्रभु अब मैं सहन नहीं कर सकती, लेकिन वक्त आ गया है, जिस तरह अय्यूब के लाइफ में वो वक्त आ गया कि वो परमेश्वर वो डबल पोर्शन जिस तरह अय्यूब के लाइफ में दिया था, सिमिलरली अब वक्त आ गया है कि परमेश्वर के ब्लेसिंग्स परमेश्वर आपके ऊपर देने जा रहे हैं। जो कुछ आपने खोया उसे आप भूल जाइए, जो कुछ आपके साथ हो, जो निगेटिव थिंग्स आपके लाइफ में गुजरा, हो सकता है आप ऐसे कुछ घटनाएं घटी जो आप बर्दाश्त नहीं कर पाए, वो सारी बातों को आज भुलाने की जरूरत है, क्योंकि अब जो परमेश्वर जो ब्लेसिंग्स देने जा रहा है वो ऊंचे स्तर का ब्लेसिंग्स है। हालेलुया। बाइबल और परमेश्वर के वचन में जब हम देखेंगे सैमसन के बारे में, मतलब सैमसन इतना, बाइबल बताती है कि वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था। हालेलुया। वो अकेला ही काफी था अनेकों को मारने के लिए, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य उसके साथ थी, परमेश्वर की सामर्थ्य परिपक्वता के साथ उसके साथ है, और वो भी ये बात को जानता था कि परमेश्वर की सामर्थ्य मेरे साथ है। और वो इतना ताकतवर था कि लोग उसे जलने लगे, लोग उसके बारे में बातें को बोलने लगे। एक दिन ऐसा होता है, मैं बिलीव कि दलीला, हिंदी में जब हम पढ़ेंगे दलीला, हालेलुया, तो उस दलीला एक स्त्री, उसके द्वारा जब उनकी बालों के लटे जब काट दिया गया, जब उनके बालों के लटे जब ले लिया गया, माय बिलव्ड, हालेलुया, क्योंकि वो जानता था और कोई नहीं जानते थे कि जो सामर्थ्य और जो शक्तिशाली जो इसके ऊपर आती है, वो सामर्थ्य कहां से आती है। और वो सामर्थ्य ये था कि वो जैसे वो पैदा हुआ था, उनके जो हेयर्स में वो नहीं निकलवाया था, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य उनके ऊपर था। हालेलुया। और ये बात सैमसन जानता था कि जो सामर्थ्य, जो शक्ति मेरे ऊपर है, जो सामर्थ्य मेरे ऊपर है, यहोवा ने जो मुझे दिया है, वो मेरी बालों की लटों में है। हालेलुया। और ये बहुत से लोग ये जानने की कोशिश किए कि जो सामर्थ्य आती है वो इनको कहां से आती है। एक दिन ऐसा आता है कि डेलिला नाम एक स्त्री के द्वारा उनके बालों के लटे को काट दिया जाता है, क्योंकि डेलिला नामक स्त्री के द्वारा यह पता लगाया जाता है कि जो सामर्थ्य जो सैमसन के ऊपर आती है वो ये बालों के लटे ही हैं। और मतलब जैसे उनके बाल के लटे काट दिया जाता है, वो पूरी तरह से एक नॉर्मल इंसान बन जाता है, वो एक निर्बल हो जाता है, वो ताकत उससे ले ली जाती है, वो सामर्थ्य उससे उठ जाता है। हालेलुया माय बिलव्ड। लेकिन जिस तरह हो सकता है सैमसन ने अपने सामर्थ्य को जिस तरह खो दिया था, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, लेकिन बाद में जब वो पश्चाताप करके परमेश्वर के सामने रोया, हालेलुया, परमेश्वर ने उसको इस तरह से आशीष किया, इस तरह से ब्लेस किया, इस तरह से अपनी सामर्थ्य को परिपक्वता से दे दिया। वो ऐसे सामर्थ्य परमेश्वर ने उनको नहीं दिया, माय बिलव्ड। वो परमेश्वर ने जो पहले सैमसन के ऊपर जो सामर्थ्य थी, वो सामर्थ्य तो दिया, लेकिन उसके ऊपर डबल सामर्थ्य परमेश्वर ने उसको इस तरह से दिया कि वो पूरा जितने भी लोग
थे, सब जो पिल्लर के नीचे, वो पिल्लर को अपने दोनों हाथों से इस तरह से वो गिराया कि वो पूरी पिल्लर के नीचे लोग मारे गए। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर है। जब हम रोकर प्रार्थना करते हैं, जब हम घुटनों में आकर प्रार्थना करते हैं, तो जो कुछ भी हम खो चुके रहते हैं, जो कुछ भी हमसे शैतान ले लिया रहता है, जो कुछ भी हमारी निंदाएं होती है, हो सकता है लोग हमको नीचा करने की कोशिश किए हो सकता है इंसल्ट करने की कोशिश किए हो सकता है हमारे पीठ पीछे बातों को गढ़ने की कोशिश किए हो सकता है आप समझ नहीं पा रहे हैं कि जो मैं कमाता हूँ, जो मैं कमाती हूँ, वो मेरे हाथ में आता है, लेकिन वो पैसा कहाँ चला जाता है, आप ये सोच रहे होंगे। हो सकता है, लेकिन मैं मतलब जो कुछ आपसे ले लिया गया, जो कुछ शैतान ने आपके लाइफ में अटैक करने की कोशिश किया था, जो कुछ आपके लाइफ से शैतान ने चुरा लिया था, आपके ब्लेसिंग्स को छीन लिया था। हालेलुया। आज परमेश्वर कहता है माय बिलव्ड कि परमेश्वर इस साल परमेश्वर आपको एक नई ब्लेसिंग से भरने जा रहा है। Hallelujah. We praise your name, Jesus. Glory to Jesus. जिस तरह मैं बिलव्ड, हो सकता है बीते हुए साल आपने बहुत कुछ खो दिया, बहुत कुछ खो दिया। जिस तरह सैमसन ने अपनी वो सामर्थ को खो दिया, जिस तरह अय्यूब ने वो ब्लेसिंग्स वो शैतान ने चुरा लिया, जिस तरह मैं बिलव्ड, हो सकता है आपका लाइफ में, हो सकता है वो आपका प्रमोशन नहीं हो पाया, हो सकता है आपको ट्राई तो कर रहे हैं आप जॉब के लिए, लेकिन आप जॉब नहीं कर पा रहे हैं, आप अप्लाई तो कर रहे हैं, लेकिन आप हर एक इंटरव्यूज में फेल हो जा रहे हैं। हो सकता है आपने बीते हुए साल में एग्जाम्स तो दिलवाए, लेकिन वो सारे एग्जाम्स में आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, जिससे आप फेल होते जा रहे हैं। हो सकता है बीते हुए साल में आपने पढ़ाई करने की फुल कोशिश किया, लेकिन आप कर नहीं पाए। हो सकता है मैं बिलव्ड कि बीते हुए साल में हो सकता है आप इतने डिप्रेस्ड में हो चले गए, इतने डिप्रेशन में चले गए, शैतान ने आपको इस तरह डिप्रेशन में डाल दिया कि आप उससे उबरना नहीं, कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहे हैं आपसे। लेकिन इसी साल परमेश्वर जो कुछ आपने खो दिया, जो कुछ हो सकता है आप अपनी नौकरी को खोए, परमेश्वर कहता है माय बिलव्ड कि परमेश्वर कहता है हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। बट इसी साल परमेश्वर कहता है कि इसी साल परमेश्वर आपको एक नई ब्लेसिंग्स देगा। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। इसी साल परमेश्वर आपको एक नई ब्लेसिंग्स देगा। हालेलुया। जिस तरह अय्यूब के लाइफ से शैतान ने वो अटैक किया, उसके ऊपर बीमार को लाया, उसके शरीर में इतने परेशानियों को लाया। हो सकता है बीते हुए साल कोई ऐसा व्यक्ति है जो बीमार से ग्रसित है, जो कई सालों से ठीक होना तो चाह रहा है लेकिन नहीं हो पा रही है। लेकिन यही वो साल है कि इस साल में परमेश्वर आपको लोगों के सामने चलाएगा, लोगों के सामने चंगा करेगा। जिन्होंने आपको नीचा करने की कोशिश किया, उन्हीं लोगों के सामने परमेश्वर आपको उठाएगा। इसलिए दाऊद कहता है, शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है प्रभु यीशु करुणा की। हालेलुया, दिल मेरा मगन है शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है प्रभु यीशु करुणा की। हालेलुया, मन मेरा मगन है। माय बिलव्ड, हो सकता है पिछले साल आप कुछ ऐसे बातों में से उभरना तो चाह रहे हैं लेकिन नहीं हो पाया, लेकिन यही वो साल है जब परमेश्वर आपको घूरे से उठाकर चट्टान पर खड़ा करेगा। जो काम बीते हुए साल में हो नहीं पाया, वो यही साल है जो आपके लाइफ में वो काम परमेश्वर करेगा। जो अपनी महिमा आपके द्वारा जो परमेश्वर करना चाहता था, यही वो साल है जो परमेश्वर की महिमा आप अपने जीवन से होता हुआ देखेंगे। हो सकता है माय बिलव्ड, मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूं कि फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि आप कुछ
ऐसे मोड़ में आए, हो सकता है उस मोड़ में शैतान ने आपके लाइफ से वो ब्लेसिंग्स को तो चुराया, लेकिन आप इस बात से नर्वस मत होइए, इस बात से निराशा मत होइए, इस बात से मत घबराइए कि मेरे लाइफ में शैतान ने अटैक करके मेरी सारी आशीषों को ले लिया, मेरे आशीषों को चुरा लिया, मेरी शांति को ले लिया। क्योंकि ये होना ही था, तभी तो आपके लाइफ में वो डबल आशीष को आप देखने पाएंगे, तभी वो आपके लाइफ में वो बड़ी आशीष को आप देखेंगे जो परमेश्वर ने आप ही के लिए ठहराया है, वो आप ही के लिए ठहराया है, और वो आशीष सिर्फ आप ही के लिए है, क्योंकि वो डबल पोर्शंस का ब्लेसिंग्स परमेश्वर आपको देने जा रहा है। जिन्होंने अपनी हर एक चुनौतियों में अपनी हार को देखा है, वो इसी वर्ष आप अपने लाइफ में आने वाले हर एक चुनौतियों में आप अपने जीत को देखेंगे, क्योंकि हर एक चुनौतियों में परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहेगा और आपका हाथ पकड़कर कहेगा, मत डर मेरा बेटा, मत डर मेरी बेटी, क्योंकि मैं इस साल मैं तुम्हारे साथ खड़ा होकर मैं लड़ूंगा, क्योंकि यह युद्ध तुम्हारे अकेले का नहीं है, तुम्हारा यह युद्ध तुम्हारा ही नहीं है, यह युद्ध मेरा है। इसलिए तुम खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करने को जा रहा है। We praise your name Jesus. Hallelujah. आज यही साल है, आज ये साल प्रॉमिस का साल है, आज ये साल वो ब्लेसिंग्स का साल है जब परमेश्वर अपनी ब्लेसिंग्स को, अपनी प्रॉमिस को आपके लाइफ में पूरा करेगा। ग्लोरी टू जीसस। हो सकता है आपके शत्रु ने आपके पीठ पीछे अटैक करने की कोशिश किया, हो सकता है कुछ लोगों ने आपको नीचा करने की कोशिश किया, हो सकता है लोगों ने आपको बदनाम करने की कोशिश किया, हो सकता है लोगों ने आपके बारे में गलत शब्द अपशब्द कहे, लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहती हूं कि अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से रोकर प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर खुद कहता है, जिस तरह वचन कहता है कि जिस तरह आप अगर प्रार्थना के साथ अगर ये शब्द कहेंगे कि हे यहोवा, जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं उनसे तू मुकदमा लड़, जो मुझसे युद्ध करते हैं उनसे तू युद्ध कर। अगर आप यहोवा से ऐसा कहेंगे कि हे यहोवा, जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं उनके साथ तो मुकदमा लड़, जो मुझसे युद्ध करने को दौड़े आते हैं, जो मुझसे युद्ध करते हैं उनसे तू युद्ध कर। ढाल और भाला लेकर मेरी सहायता करने को उतरा। अगर आप परमेश्वर से इस तरह से प्रार्थना करेंगे तो निश्चय जान लो कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा, निश्चित जान लो कि जीत आप ही की होगी। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। अगर आप ऐसा प्रार्थना करते हैं कि यहोवा ढाल और भाला लेकर मेरी सहायता करने को खड़ा हो, बर्छी को खींच और मेरा पीछा करने वालों को रोक, और मुझसे कह कि मैं तेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारी रक्षा करने वाला ईश्वर हूं। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। तो निश्चय परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। अगर आप परमेश्वर से कहेंगे कि जो मेरी हानि की कल्पना करते हैं वे मिटाए जाए, प्रभु वो हटाए जाए और उनका मुंह काला हो, तो परमेश्वर वैसा ही करेगा और शत्रुओं के सामने परमेश्वर आपके लिए मेज बिछाएगा। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। मैं परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वो वे वायु के समान उड़ाए जाने वाली भूसी के समान है, वो वायु के समान उड़ाए जाने वाली भूसी के समान है। और मैं ब्लड यहोवा का दूत हाँकता जाएगा, वो उन शत्रुओं को हाँकता जाएगा यहोवा का दूत, क्योंकि विजय इसी साल विजय आपका ही है। इस साल के हर एक महीने में आप विजय को ही देखेंगे। इस साल के हर एक महीने, हर एक हफ्ते में परमेश्वर आपको विजय दिलाने जा रहा है। ग्लोरी टू जीसस। माय बिलोव्ड, जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि उनका मार्ग अंधियारा और फिसलन भरा हो और यहोवा का दूत
खदेड़ता जाए। ग्लोरी टू जीसस। और परमेश्वर का दूत आपके लिए उतर आएगा और शत्रुओं से लड़ेगा। ग्लोरी टू जीसस। यदि आप परमेश्वर से कहेंगे कि क्योंकि मेरे लिए वो अपना जाल गड्ढे में बिछाते हैं, यहोवा तू मेरी सहायता कर, तो यहोवा निश्चय आपकी सहायता करेगा। ग्लोरी टू जीसस। हो सकता है झूठे साक्षी आपके विरुद्ध उठ खड़े हो रहे होंगे, हो सकता है झूठे साक्षी आपके विरुद्ध उठ खड़े होंगे, और जो बात आप परमेश्वर से अगर कहेंगे कि जो बात प्रभु, जो बात मैं नहीं जानता, जो बात मैं नहीं जानती, वही मुझसे पूछते हैं मैं बिलॉर्ड, लेकिन परमेश्वर का वचन यह कहते हैं कि वो मुझसे भलाई के बदले बुराई करते हैं, यहाँ तक कि मेरी प्राण उब जाता है। यदि आप इस तरह से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। ग्लोरी टू जीसस। और आपकी प्रार्थना का प्रतिफल आपकी गोद में लौटाएगा। ग्लोरी टू जीसस। और यही वो साल है कि आपके हर एक प्रार्थनाओं का प्रतिफल आपकी गोद में लौटने के लिए आ रहा है। ग्लोरी टू जीसस। जो कुछ भी आपने प्रार्थना किए हो, जो कुछ भी आपने प्रार्थना किए हो, वो सारी प्रार्थनाओं को उत्तर आपके वापस परमेश्वर आपको देने जा रहा है। Glory to Jesus. So it was a time of prayer. ये समय होगा प्रार्थना का, हम प्रार्थना में जाएंगे। Glory to Jesus. शत्रु के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु यीशु करुणा की हालेलुया मन मेरा मगन है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की हालेलुया मन मेरा मगन है। यहोवा चढ़ा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चढ़ाइयों में मुझे हालेलुया स्नेह से चढ़ाता वो है। यहोवा चढ़ा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चढ़ाइयों में मुझे हालेलुया स्नेह से चढ़ाता वो है, स्नेह से चढ़ाता वो है, स्नेह से चढ़ाता वो है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर हर एक बातों के लिए, आज के दिन के लिए परमेश्वर, इस लाइव सेशन में तेरी हुजूरी है, इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस लाइव सेशन से में जितने लोग जुड़े हैं सभी को तू ब्लेस कर, तू मत संभाल कर प्रभु परमेश्वर। हो सकता है जो मुझे देख रहे हैं उनके घर में कुछ ऐसी विपत्तियां आ रही हैं, या कुछ संघर्ष से जूझ रहे हैं, या कई लंबे सालों से बीमार हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ अभी इसी वक्त भी heal in the name of Jesus Lord। अभी उनके घर में वो शांति की आत्मा आने पाए। जो अशांति शैतान उनके घर में फैलाना चाहती है, जो अटैक करने की कोशिश कर रही है, right now I release the fire Lord, right now I release the fire Lord, stretch out your hand and touch your people right now Jesus Lord। हर एक को तो छू प्रभु, जितने अब इसी वक्त इस लाइव सेशन को वॉच कर रहे हैं सभी को तो ब्लेस कर प्रभु। हर एक के दरवाजे को, हर एक बंद किए हुए दरवाजे को यीशु के नाम से मैं खोलती हूँ। और जो मुझे इस लाइव सेशन के बाद ये वीडियो जिन तक पहुंचने जा रहा है और जो इस वीडियो को देखने जा रहे हैं उनके भी लाइफ में तो बड़ी औज़बेदारी को दे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। और उनके लाइफ में परमेश्वर हर एक बंद दरवाजे को यीशु के नाम से मैं खोलती हूँ, और जो कुछ वो चाहते हैं उनके लाइफ में वो पूरा होने पाए परमेश्वर।
हो सकता है वो नौकरी चाह रहे हैं, उनके लाइफ में वो नौकरी मिलने पाए। हो सकता है परमेश्वर वो घर चाह रहे हैं, उनको घर मिलने पाए। परमेश्वर, ग्लोरी टू जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ, वो छुटकारा चाह रहे हैं, उनके लाइफ में छुटकारा होने पाए। बीमारी से चंगाई चाह रहे हैं, उनको चंगाई मिलने पाए। लॉर्ड, glory to Jesus. Thank you, Jesus, because you heard my prayer. In the mighty name of Jesus. Amen. God bless you.